JMB friends, I welcome all of you in JMB group of school. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट किया है. ओके, पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.1. फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं x प्लस 5 लिखता हूँ, ओके, ये p ऑफ x को एक पॉलिनोमियल है. अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है इसके, तो p ऑफ x इज इक्वल टू मैं क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा. इन शॉर्ट x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो आपको x इज इक्वल टू माइनस 5 मिल जाएगा. ओके, तो ये क्या हो गया, इसका आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इस इक्वेशन का कि भाई इसके जीरोस क्या होगा. ऐसी कौन सी वैल्यू x की लूं तब जाके मुझे p ऑफ x जीरो मिलेगा. तो x इज इक्वल टू माइनस 5 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जीरो मिलेगा. ओके, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल. चलिए, अब मैंने आपको वहां पे जियोमेट्रिक ग्राफ के ऊपर, ओके, ग्राफ के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये कोई सपोज ग्राफ है, x एक्सिस है, y एक्सिस, अगर मेरा कोई कर्व x एक्सिस को जितने पॉइंट के ऊपर कट करता है उतना मेरा क्या होगा, जीरोस होगा. ये बात लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी. ओके, उसको प्रूव भी किया है. ये 1 2 3 जगह पे x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, तो ये जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस आर देयर. मतलब 3 फैक्टर मिलेंगे, ऐसे भी बोल सकता हूं, 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा भी बोल सकता हूं. ओके, अगर मुझे ऐसा बोला गया हो फ्रेंड्स कि मेरा जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसका कोई भी जीरो नहीं है या फिर उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूं, यस इट हैज नॉट एनी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, ये बात फिक्स है. इस सिचुएशन के अंदर अगर मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ की है तो इसका कोई x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ही नहीं. ओके, ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं. तो मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ऐसा बोला था, जीरोस आर नॉट पॉसिबल. ओके, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. इसका अगर मुझे जीरो लिखना होगा तो कितने जीरो मिलेंगे, तो कोई जीरो नहीं मिलेगा. कोई जीरो नहीं मिलेगा, इसका मीनिंग क्या होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो. ओके, तो मैंने 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर नॉट पॉसिबल लिखा था, वो मैंने किसके लिए लिखा था कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. ऐसा ही कोई ग्राफ, सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जीरोस क्या मिलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा होगा, जीरोस जीरो मिल रहे होंगे. ओके, चलिए, और जीरोस का मीनिंग क्या होता है, कितने सॉल्यूशन, यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो जीरो सॉल्यूशन. ओके, चलिए, अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमको क्या करना है बेटा, हमको यहाँ पे एक थ्योरी की है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो सबसे पहले ये जो बातें हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रूफ करके दी थी. फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे, उसके 3 या 4 सम आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं. ओके, चलिए, मैं आपको एक सम लिख के दूं कि भाई x² प्लस 3x प्लस 2 ये कोई मेरा पॉलिनोमियल है. ओके, तो इसको मैं ऐसे कंपेयर करूं, ax² प्लस bx प्लस c. ओके, इसके साथ कंपेयर करूं, अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल टू मुझे जीरो लिखना ही पड़ेगा, आपको ये पता है. तो इसके फैक्टर निकालेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2. x को कॉमन निकालो, x प्लस 2 प्लस 1 को कॉमन निकालो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. तो आपको x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है. तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या मिला, -2, x इज इक्वल टू मिला -2. सर ये आपने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल लिया जिसके जीरोस फाइंड किए. ये आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम कैसे किए थे ये आपको पता है. ओके, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ये जीरो के बीच का जो रिलेशनशिप होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके,
ओके मैंने क्या लिखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप देखोगे तो सम ऑफ दी जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाई और प्रोडक्ट सी बाई। ओके तो ये हम पहले क्रॉस चेक करते हैं कि अगर मेरा सम ऑफ दी जीरो, सम ऑफ दी जीरो मतलब ये क्या है, -2 प्लस -1, यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, तो मुझे मिलेगा -3। तो -3 यहाँ पे भी आंसर तो मिलना चाहिए फ्रेंड्स। हाँ देखते हैं यहाँ पे माइनस ये b, according to this particular equation what is the value of b, b is equal to 3, दोनों को कंपेयर करना है। a स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे 2। तो अगर मैं कंपेयर करके b की वैल्यू रखूंगा डिवाइड में a की, तो मुझे -3 मिल रहा है। देखिए आप सम मुझे -3 इस इक्वेशन से मिला कि भाई दोनों जीरोस का अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे आंसर मिल रहा है -3। वो किसको फॉलो कर रहा है, सम ऑफ द जीरोस, ये इस फार्मूला को -b। और ये फार्मूला था क्या फ्रेंड्स, ये फार्मूला था माइनस, यहां पे b मतलब क्या होता है, b मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके तो एक ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी प्रूफ करके दिया था। ओके प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस मतलब क्या कि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट -2 × -1 = +2 मिल गया। ओके c बाय a का मीनिंग क्या होता है, c मतलब क्या, यहां पे मैं देखूं तो ये c है 2/a, a क्या है 1। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 मिल रहा था प्रोडक्ट, इस मेथड से भी 2 मिल रहा है डायरेक्ट मेथड से। और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, फॉर्मूला कौन सा फ्रेंड्स, फॉर्मूला मतलब ये कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन ये a मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके तो ये c बाय a मतलब ये। तो सर आपने किया क्या, मैंने आपको एक रिलेशन बताया, कौन सा रिलेशन, तो कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों का, इन दोनों का जीरोस जो थे हमारे फैक्टर्स जो थे उसके साथ सम का एक रिलेशन बनता है और प्रोडक्ट का एक रिलेशन बनता है। ओके फ्रेंड चलिए अब तो कि हम इस चीज को और एक मेथड से सोचते हैं और एक मेथड से देखना चाहते हैं। देखिए कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x। सपोज अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स भी बोल सकता हूं, टू जीरोस भी बोल सकता हूं। ओके जीरोस का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो यहां पे मुझे x = -2 मिला तो ये अल्फा, यहां पे -1 मिला तो ये बीटा। ओके तो मैं इस इक्वेशन के दो रूट सपोज कर रहा हूं। अच्छा मैंने ये जो इक्वेशन, ये क्वेश्चन एज्यूम किया था, इसको मैंने सोल्व किया, इसके दो रूट्स मिले। हाँ ओके -2 -1, ऐसे ही मैंने दो रूट्स एज्यूम किए कि भाई सपोज एक अल्फा और एक बीटा है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन था इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई 2 जीरोस है तो ये k × x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके सर ऐसा क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज आपको ये चीज पता है कि अगर मैं इस चीज को जीरो के साथ अगर कंपेयर करूंगा तो ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके ये जीरो हो गया तो x = अल्फा मिल जाएगा और x = बीटा। तो यही तो मैंने एज्यूम किया था कि भाई x एंड अल्फा एंड बीटा जो है वो दो रूट्स है, दो जीरोस है या फिर दो रूट्स है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। ओके तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये चीज ऐसी तो मिलेगी आपको। ओके तो अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स है किसके, ax² + bx + c के, तो एक ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा, एक ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलता होगा। ओके थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, इसको मैं थोड़ा और अगर एक्सपांड करना चाहूं तो मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कि a को बाहर रखते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई, ये x² माइनस x × बीटा माइनस x × अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा × बीटा। ओके यहाँ पे मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा। ये जो
व्हाइट चौक में मैंने जो लिखा है वो मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, k एज इट इज यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस x को कॉमन निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं k को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर इंटू k माइनस x अल्फा प्लस बीटा इंटू k प्लस अल्फा बीटा इंटू k। तो अब मेरा ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा मिल गया। ओके, ये क्या मिला, x स्क्वायर k माइनस x अल्फा प्लस बीटा इंटू k प्लस x प्लस अल्फा बीटा इंटू k। ओके, तो ये इक्वेशन मुझे ऐसा मिल गया ना। मुझे अब इन दोनों को कंपेयर करना है। ये है तो एक ही इक्वेशन, है तो सेम ही इक्वेशन, तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मुझे यहाँ पे a इज इक्वल टू कोई k मिल रहा है, अब देख सकते हो। ओके, bx के साथ अगर इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे b क्या मिल जाएगा बेटा, b मिलेगा माइनस x को x के साथ तो b मिलेगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। एंड c मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, c मुझे मिलेगा अल्फा बीटा इंटू k। ओके, ये तीन चीजें मुझे अभी मिली। अब इन तीन चीजों को पकड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को देखो। अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो माइनस बी बाई के लिखना पड़ेगा, माइनस बी बाई के। एंड के इक्वल टू क्या है, ए। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ओके, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। और अल्फा बीटा क्या था, रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे देखिए सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द जीरोस। ओके, सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द जीरोस मुझे माइनस बी बाई ए मिल रहा था। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। यस, हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते। अगर मैं एक दूसरा इक्वेशन ये देखूं अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये c इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू के। ओके, तो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूं बेटा, c को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा, सॉरी, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, यहाँ पे c बाई के होगा और k इज इक्वल टू a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई। ओके, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मैंने दो जीरो एज्यूम क्या किए थे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे माइनस बी बाई एम मिल गया, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी प्रूफ किया था, इस लेक्चर में भी ये प्रूफ किया था, ये दूसरी बार प्रूफ किया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई एम। ओके, तो सर आपको क्या याद है कि दो, अच्छा, कोई भी लीनियर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको कोई ऐसा बोले कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, जीरो। ओके, ये अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो। तो उसका मैं एडिशन करूंगा वो माइनस बी बाई जितना होगा। हम अपने इक्वेशन के अंदर अगर b को देखें तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज पर्टिकुलर 2.2 करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा 2.2 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर, आज हम फर्स्ट एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी थोड़े सम ही करेंगे। ओके, चालू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जय अम्बे। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। चलिए यही रिलेशनशिप हमें क्रॉस चेक करना है। चलिए हम पहला सम करते हैं बच्चे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। ओके, तो मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर इस मेथड से जो आता है वही चीज इसी मेथड से आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। हमने वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया। ओके, तो सबसे पहले अगर इसको जीरोस फाइंड करने तो सामने क्या रखना पड़ेगा बेटा, जीरो रखना पड़ेगा। माइनस 8 के ऐसे फैक्टर निकालो। अच्छा, 8 के ऐसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे -2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, -2। ओके, क्या करेंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। यस,
x को बाहर निकालो, x माइनस 4 प्लस 2 को बाहर निकालो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो जीरोस क्या मिले, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस 4। ये दो जीरोस मिले। ओके, अगर मुझे ऐसा बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, ओके, तो मैंने पहला काम कर दिया कि जीरोस फाइंड कर लिए। आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब उस रिलेशनशिप को मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। ओके, तो मेरा क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, चलिए सम ऑफ द जीरो क्या मिल रहा है यहां पे -2 प्लस, ठीक है, 4 है। ओके, तो आंसर आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या बेटा, -2 into 4, तो मुझे क्या मिल गया, -8। ओके, तो अगर ये जो मैंने किया सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये इस चीज से मुझे मिल जाएगा, ये फॉर्मूला की मदद से अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, नाउ कंपेयर इक्वेशन विथ, ये जो इक्वेशन है उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करूंगा। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 हो गया, c इज इक्वल टू -8 हो गया। ओके, चलिए हमने कंपेयर कर लिया। अगर मैं सम ऑफ दी जीरोस देखना चाहूं, सम ऑफ जीरोस, तो मुझे -b/a मिलना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो। ओके, यहां पे लिखूंगा -2/a मतलब 1, तो ये क्या हो गया +2। देखिए सर, हमने यहां पे सम ऑफ द जीरो ये किया था, 2 मिला था, यहां पे भी हमको 2 मिला है, तो हम सही है। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओके, जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो c मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे दिया -8 डिवाइड बाय a कौन है 1, ये वाला आंसर -8 आया, ये भी आंसर -8 आया। तो सो वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट। ओके, मैंने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो भी रिलेशन है वो क्रॉस चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया और वो सेटिस्फाई हो गया। चलिए बेटा, अब हम 2 सम और करेंगे, बाकी 2 या 3 सम आपको खुद से ट्राई करनी है। जितने ज्यादा आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th and 5th। ओके, क्योंकि बाकी सारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएंगे। शायद आप 4th में कंफ्यूज होंगे कि भाई 4y² प्लस 4u² प्लस 8u है, इसके बाद t² माइनस 15 है। इन दोनों का हम क्रॉस चेक करते हैं। बाकी एक सम, बाकी 2 जो 3 सम बचे वो आपको इसी मेथड से करने होंगे आज के। ओके, ये आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सामने क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 0 लिखना पड़ेगा। ओके, 4u को बाहर निकाला, यहाँ पे u प्लस 8 u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ बेटा। हाँ, देख सकते हो। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे एक आंसर मिला u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 into -2 is equal to 0। ओके, अब मैं वेरीफाई करूंगा, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। इस इक्वेशन को जो ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको मैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूंगा, तो a इज इक्वल टू मिला 4, b इज इक्वल टू मिला 8 एंड c कुछ नहीं है तो 0। यहां पे आप प्लस 0 लिख सकते हो। ओके, c मुझे 0 मिल गया। अब आपको क्या करना है,
सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई, यहाँ पे -8/4 तो -2 मिल गया। हाँ सर यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पे भी -2, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो सही आ रहा है। ओके बस ऐसे ही वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए, तो सर c तो मेरा 0 था, 0 के डिनोमिनेटर में अगर 4 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो ये भी 0 ये भी 0। देखिए तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि हाँ सर ये जो दिया है वो क्रॉस चेक करने में मतलब ये जो रिलेशन है सम ऑफ दी जीरोस ये वेरीफाई हो रहा है। ओके प्रूफ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सम की यहाँ पे मुझे ये t के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दिया है, इसको मैं चेक करूंगा तो t² - 15 0 हो जाएगा, तो t² = 15 होगा। तो t मुझे क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट में प्लस और माइनस √15 हो जाएगा। ओके ये आपके दो जीरोस हो गए, या तो प्लस √15 होगा या तो -√15 होगा। नाउ क्रॉस चेक करेंगे सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द जीरोस बोल सकता हूं। यही चीज आप 11 साइंस लोगे, उसमें कई सारी चैप्टर के अंदर कई सारी जगह पे ऐसे हमको सोल्व करना पड़ेगा। ओके आपको ये याद रखना है। अगर -b/, अच्छा सॉरी पहले ऐसे ही चेक करते हैं, √5 प्लस माइनस √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट में क्या होगा, √15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल टू -15 मिल जाएगा। यस दैट इज राइट। ओके चलिए अब वेरीफाई करते हैं, तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि b t वाली टर्म आपको यहाँ पे नहीं दी, t² वाली दी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, t² प्लस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो ना बेटा। हाँ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। ओके नाउ a लिखा, b लिखा, c लिखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसी फॉर्मूला को आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ द जीरो -b/a, तो मुझे क्या मिलेगा, -0/1, ये तो 0 मिलेगा। यस ये भी 0 था, और सम ऑफ द जीरोस हमारी ओरिजिनल मेथड से भी हमको आंसर 0 मिल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो ये c/a होना चाहिए, तो c यहाँ पे क्या दिया, -15/a मतलब ये -15 मिला। हाँ ये भी -15। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई किया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रूफ करके बताई है, और 3 सम मैंने यहाँ पे कराए हैं। बाकी जो 3 सम है ओके वो आपको खुद से करने होंगे बेटा। ओके तो आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। जय हिंद।